नीति में आरंभ ही प्रचंड जीत से हुआ है। बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ को प्रशांत किशोर ने सियासी डेब्यू में ही ध्वस्त कर दिया। बांकीपुर में मिली प्रचंड जीत के बाद पीके सीधे बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे को टारगेट कर रहे हैं। वहीं बिहार की राजनीति में नए विकल्प की भी हुंकार भर रहे हैं। बांकीपुर में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर सीधे सीधे मुख्यमंत्री के चेहरे को टारगेट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं बिहारी होने के नाते कि कोई अनपढ़ अपराधी व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बने। लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, उस व्यक्ति के चरित्र से, उस व्यक्ति के पृष्ठभूमि से है। मैं ये नहीं चाहता हूं। क्या आप पत्रकार के तौर पर आप बिहार के हैं तो आप चाहेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई अपराधी हो? तो कोई अनपढ़ अपराधी व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री न बनने, इस आइडिया के खिलाफ हम, इस आइडिया के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री भाजपा का है, भाजपा का ही बनेगा, कोई अच्छा आदमी बने। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर में जीत का संदेश साफ है कि जनता अहंकार को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने कहा कि समर्थन कितना भी हो, लेकिन जनता अपने हिसाब से नेतृत्व चुनती है। जनता किसी चेहरे को सिर्फ जाति, धर्म या राजनीतिक दबदबे के आधार पर स्वीकार नहीं करेगी। आप किसी गलत व्यक्ति को बिहार के जनता पर नेतृत्व के तौर पर नहीं थोप सकते हैं। मतलब ये समझा जाए कि चाहे आपके जितने भी लोग समर्थक हों, वो आपके अहंकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब ये समझा जाए कि बिहार में लोग जाति, धर्म, मोदी भक्ति से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए तरक्की की भी बात सोचना चाहते हैं। इसीलिए लोगों ने इस तरह का वोट किया है। बांकीपुर में मिली जीत के बाद पीके ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जनता का संदेश खतरे की घंटी है, जबकि विपक्ष के लिए कोई घंटी नहीं बची। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि विकल्प की राजनीति क्या होती है, लेकिन लोगों को बिहार में विकल्प मिले ताकि लोग लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को जो वोट देने की मजबूरी है, उस कुचक्र से बाहर निकल सके। एक सवाल आपसे ये है कि क्या आपकी जीत तेजस्वी और आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है? भाई यहाँ पर जो सत्ता में है उसके लिए खतरे की घंटी होगी, जो विपक्ष में पहले ही से मरा बैठा हुआ उसके लिए क्या खतरा घंटी होगी? तो ऐसे ही पहले से खत्म है। वहीं मीसा भारतीय लगातार प्रशांत किशोर को बीजेपी का असली उम्मीदवार बता रही हैं, जिस पर पीके ने पलटवार किया। लेकिन मीसा भारती तो कह रही हैं कि आप ही बीजेपी के असली कैंडिडेट हैं। इसका मतलब क्या निकाला है? अब हर व्यक्ति के बात का जवाब देना उचित नहीं है। अब देखिए ना, जो हम लोगों ने कहा कि ये प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के असली उम्मीदवार यही है, तो बीजेपी की वहाँ हार कहाँ हुई है? तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति है और हमने कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व है एक तीर चला के कई जगह निशाने साध रही है। और आप देखिए ना, अभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का या किसी का भी कोई इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ संदेश तो दे रहा है। बिहार में प्रशांत किशोर नई राजनीति का दावा कर रहे हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में पीके की सियासी चाल कैसी रहती है। प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।